प्रणाम स्वामी जी। जी नमस्कार। अच्छा हुआ आप लोगों से मुलाकात हो गई। आइए चलिए। ये तो ग्रीन हमने उतारा ना कुर्ता जी कर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सीरत हमने उतारा है। वो येलो में भी उनका येलो जो है ना, ग्रीनिश येलो था, वो दूसरा टाइप का येलो है। अरे बीजेपी के साथ कांग्रेस बैठ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार बदल लियो ठीक। ये ला भैया ना बदल लिए ठीक। बड़ा अच्छा मिल गया, घरे ले जाओ। वही बोल रहे कि ले जाएंगे तो। आइए नमस्कार नमस्कार। डॉली यहाँ तो दो चार कुर्ता का सेट रखना होगा। तुमको तो ऐसा मिल गया, घर ले जाओ। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको एक बयान सुनाते हैं। मृत्यु कुंभ हो गए, मृत्यु कूपेर मतो आमी महाकुंभ के सम्मान करी, आमी श्रद्धा जानाई, पवित्र गंगा माँ के आमी सम्मान करी। किन्तु प्लानिंग ना करे एत हाइप तुले एत लोकेर मृत्यु बोललेन 30 जन, कथाटा कि सठिक? कत डेड बॉडी भासिए दिएछेन नदीते? देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। आज का विषय, क्या महाकुंभ के नाम पर सियासत हो रही है? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ के नाम पर राजनीति कर रही है। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें राजनीति कर रही है। हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया हमेशा। जब हम इनको सलाह देते हैं तो हमारी सलाह कोई आलोचना समझते हैं। विपक्ष में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको सलाह दें। आप मेरी सलाह को मानिए, क्योंकि हमने उसके पहले कुंभ करवाया है तो हमारे पास उसके एक्सपीरियंस है। आप वो लेना नहीं चाहते। आपकी नाकामी की वजह से हमारे 30 श्रद्धालुओं की, सनातनी श्रद्धालुओं की जान चली गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपकी नाकामी की वजह से यहाँ रेलवे स्टेशन पे 18, यहाँ पे जिस तरह से भगदड़ हुई, 18 लोगों की जान चलेगी, कौन जिम्मेदार होगा? सनातनी तो है, हिंदू तो है जिन लोगों की मौत हुई है। तो आप हमारे जो व्यवस्था पे जिसको हम सवाल उठाते हैं, आप जब हम व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं तो आप कहते हो मैं कुंभ पे सवाल उठा रहा हूँ। कुंभ पे नहीं, आपकी अव्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूँ, और जो श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है उसका सवाल उठा रहा हूँ। और आपको हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए और हमारी सलाह को मानना चाहिए। नहीं बोले ना, पहले आप लीजिए। अरे आप शुरू कीजिए उधर से ना। तब देखिए, ऐसा है कि ये महाकुंभ जो है ये आस्था का प्रतीक है। जो हिंदू धर्म के स्वावलंबी हैं वो आज की तारीख में लगभग 60 करोड़ के लगभग लोग वहां पे जाके दर्शन कर चुके हैं, डुबकी ले चुके हैं, मां गंगा की आराधना कर चुके हैं। और विघ्नकारियों की तरह शुरू से, जब से ये कुंभ शुरू हुआ, पहले बोला जाता था ट्रेनें खाली जा रही हैं, कोई जा नहीं रहा है। फिर बोलना शुरू किया कुंभ में व्यवस्था ठीक नहीं है। फिर बोलना शुरू किया कि अब कुंभ में लोग मरे जा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है। एक ने मृत्यु कुंभ कह दिया, मृत्यु कुंभ को सपोर्ट करने वाले लोग आ गए। तो आपको क्या लगता है, ये सब बोलने से क्या भावनाएं आहत नहीं होती?
वो 58 करोड़ 60 करोड़ हिंदू जो वहां पे जाके दर्शन कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप मलमूत्र में नहा रहे हैं। एक ने ये भी कह दिया कि आप शौच में कर रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। मेरा प्रश्न जो है वो व्यवस्था पे नहीं है, मेरा प्रश्न धर्मगुरुओं से है। दो यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या मरने से वहां पे मोक्ष मिला? क्या बागेश्वर धाम का स्टेटमेंट सही था जिसकी निंदा करनी चाहिए और माननीय शंकराचार्य ने भी करा? क्या ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, दुकानदारी नहीं है जो बागेश्वर धाम जैसे संत वहां जाकर के कर रहे हैं? सफाई नहीं है, काउंटिंग कैसे हुई? 60 करोड़ लोग श्रद्धालु वहां पे हैं, ये काउंटिंग किस टेक्नोलॉजी से हुई मैं पूछना चाहूंगा। उसमें भी फर्जीवाड़ा, न्यू दिल्ली स्टेशन पर लोग मर जाते हैं, आप निंदा करिए, आप निंदा नहीं करते। आजम खान के समय में अगर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर पुल गिर गया था जिसमें आजम खान की कोई गलती नहीं थी और रिवॉर्ड मिला था, अवार्ड मिला था, हार्वर्ड तक में चर्चाएं हुई थी, तो उसमें आप लोग निंदा करते हैं। यहां एक निंदा आप लोगों की तरफ से नहीं आई, क्या धर्मगुरुओं की तरफ से निंदा नहीं होगी? देखिए, समस्या ये है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है बाल कांड में कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाहो डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां जहां यज्ञ अनुष्ठान होता था, विश्वामित्र मुनि करते थे, अनेक नकारात्मक शक्ति आते थे और उसमें विघ्न डालते थे। आज आप देखो, जब राम मंदिर बनने लगा तो विघ्न डालने वाले, टिप्पणी करने वाले कितने आ गए। हमें याद है, चूंकि राम जन्मभूमि में मैं मुख्य पक्षकार था, अनेक जब मध्यस्थता की सुप्रीम कोर्ट ने वो किया, उसमें भी अनेक खलल डालने वाले हो गए। आज जब महाकुंभ हो रहा है, देखिए कहां तक स्वागत करने चाहिए तो मृत्यु कुंभ। अरे भाई, ये पूरे देशी, पूरे दुनिया ही, ये पृथ्वी मृत्यु लोक है, इस बात को समझो ना। लेकिन सवाल इस बात, अब सरकार पे प्रश्न उठाओ, आप महाकुंभ को कैटेगरी में क्यों खड़ा कैसे कर सकते हो? स्वामी जी, महाकुंभ को तो पूरे विश्व में कोई कटघरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। और मुझे लगता है हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो सनातन धर्म से आते हैं और हम लोग भी सम्मान करते हैं। जो सवाल है हम सबका वो व्यवस्था पर है। और व्यवस्था क्या है? मैं खुद कुंभ होकर आई हूँ और कल ही वापस लौटी हूँ, और मैंने वहां देखा कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं टेंटों की सुविधा, रहने की सुविधाएं नहीं है, खाने की सुविधाएं नहीं है। कोई लोगों को जो हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आ रहे हैं, कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपको इस दिशा में जाना है। कहीं कोई बोर्ड नहीं, कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं। उसके अलावा आप ये देखिए, हम नहीं कह रहे, ये टेलीविजन पर जिस चैनल पर बैठे हैं कल, उसी के एक पत्रकार ने बहुत बड़ा बयान दिया कि पानी की, गंगा जल में वहां क्या हो रखा है। तो ये हम नहीं कह रहे। डॉली जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। आप अभी होकर आई हैं, मैं भी 2-3 बार होकर आई हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां व्यवस्था में कोई कमी है। आप ये देखिए, हमारे साधु संतों ने, ऐसा विश्व में कहीं होता नहीं है, किसी देश में इतनी कोई क्षमता नहीं है, इतने करोड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था। वहां आप किसी भी श्रद्धालु का वीडियो देख लिए, उठा के पत्रकार बार बार दिखाते रहते हैं, तो कोई भी ऐसी व्यवस्था पे वहां उंगली नहीं उठा सकते हैं। और ये बिल्कुल आपने कहा, ये धर्म का, आस्था का विषय है, तो निश्चित रूप से हम सभी का विषय है। यहाँ पर अगर आप यहाँ राजनीति करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो विश्व में आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि यही एक महाकुंभ एक ऐसा एक परिणाम लेकर आ रहा है कि पूरे विश्व में, पूरा जो संसार है, दुबई से लोग आए, मेरी बात हुई और बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग उसमें कमी निकाल रहे हैं। देखिए, महाकुंभ पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। महाकुंभ पहले भी होते थे, उसके आयोजन लोग डुबकी लगाते थे। महाकुंभ इस सरकार के बाद भी होंगे और लोग जाएंगे। ये लोग जा रहे हैं, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसके लिए जा रहे हैं। ये बीजेपी का कुंभ नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? इस महाकुंभ में अपना वोट देख रही है। क्या लोगों को परेशानियां हुआ इसकी चिंता नहीं है। वो अपनी वाहवाही पीठ थपथपा रहे, लोगों की जाने गई है। इस पर रेल मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, योगी जी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन घरों के लोग मौत के शिकार हुए, उनसे जाकर पूछिए। लेकिन महाकुंभ में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, हाँ। सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि महाकुंभ पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, तो आपके नेता लालू प्रसाद यादव इसी महाकुंभ को फालतू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आप उसकी निंदा कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आप राजनीतिक बंधनों में बंधे हैं, अपने लीडर को नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। अखिलेश जी इस महाकुंभ को, मृत्यु कुंभ को एंडोर्स कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या पूरे देश में मृत्यु नहीं होती? और कहते कहते क्या कर गए अखिलेश जी? और देश से भी लोग आए हैं। मतलब बंगाल अलग देश है क्या?
ये अलगाववादी सोच जो आप लोग की है, ये आप लोग को लोग कहां ले मरे हैं जाएगी? कि नहीं नहीं मरे हैं? है। लोग ये आप लोग को मरे हैं कुछ कि नहीं नहीं करना मरे हैं ना, है। सर? अब एक मिनट लोग सुनिए, मरे हैं ना? सुनिए, जिम्मेदारी सुनिए, जिम्मेदारी कौन मैं लेगा? खत्म कर लेता हूं, जिम्मेदारी मैं लेगा? खत्म कर लेता हूं, जिम्मेदारी हमारी आप है। रूलिंग पार्टी से हो ना? आपकी जिम्मेदारी आप नहीं है। बोलो हाँ लोग मरे हैं और मैं शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा नहीं, हमने जिम्मेदारी ली है, हमने जिम्मेदारी ली है। बीच में बोलिए मत। लालू जी पर बोल रहे हैं आपको ये समझ में आना चाहिए कितना बड़ा हिंदू धर्म का कॉन्ग्लोमरेट हुआ ये, जो पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। ये उससे पूछना मामूली किसके नहीं घर है। में मौत हुई है? आप बोलने दो ना। आप उससे पूछिए जिस परिवार में मौत हुई है। एक मिनट, एक मिनट, आप चिल्लाने की जरूरत नहीं है भाई। बोलने दो। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब भी अच्छा यज्ञ होता है तो राक्षस आते हैं विघ्न डालने के लिए, लेकिन यहाँ समस्या है कि ये विघ्नकारी राक्षस कहीं और से नहीं आ रहे, इसी हिंदू धर्म से आ रहे हैं। हाँ, तो हम आप लोग जैसे जयचंद जो है ना, आप लोग जैसे जयचंद है, महाकुंभ बार बार आ गया, सरकार के बाद आएगा। किसने पॉलिटिकल बनाया इसको? आप लोग दिन से पहले, आप लोग हैं भूमिका में, भूमिका में आप ही लोग हो गए, 30 जयचंदों की भूमिका में आप ही लोग। आप उस पर बोलने को नहीं तैयार है। हमारे नहीं, सनातनियों की मौत हुई है, इनकी मौत हुई है, सनातनी की हुई है, हिंदुओं की नहीं हुई है। आप लेकिन उस पर आप एक शब्द नहीं बोलोगे। अरे सनातन को कोरोना कहने वाले क्या बोलेंगे? संजय निषाद कहते हैं कि छोटी मोटी सनातन को कोरोना कहने वाले, सनातन का नाश करने वाले, इनके जीतन मांझी क्या कहते हैं? जीतन मांझी क्या कहते हैं कि रेलवे स्टेशन में जो 18 लोगों की मौतें हो गई, जीतन मांझी कहते हैं क्यों गए थे वहां पे भाई? तो आपने उनको हटाया मंत्री पद से। तो अनुराग भाई आपको ये विघ्नकारी राक्षस कह रहे हैं। भाई सोचो, आपको भी कह रहा हूं। अपने लोगों मुझे भी कह रहे हैं, इनको भी कह रहे हैं, और खुद क्या है? आप लोग को कह रहे हैं, आप लोग विघ्नकारी राक्षस हो। 30 ये तो विघ्नकारी राक्षसी हैं। जिनके वजह आप लोग कर्म राक्षसी है, जिसको महाकुंभ फालतू लगता है। जिनकी वजह से सबसे बड़े राक्षस सनातनियों पे गोली चलवाने वाले, सनातनियों के नाम पे राजनीति कर सनातनी रहे का हैं। सेवकों पे गोली चलवाने वाले ज्ञान देंगे। क्यों था? नहीं, ये मेरा आस्था का विषय है। आस्था, आस्था बड़ा है। आस्था आप है। राजनीति कर जाके रहे हो, मस्जिद में शर्म आस्था आनी कीजिए चाहिए अपनी। आपको राजनीति करते आपको हुए। कोई आस्था शर्म नहीं आनी है। चाहिए। रामलला के नाम पे मंदिर गए राजनीति अभी करते हो। हम लोग अयोध्या प्रोग्राम का आशीर्वाद गए लेते हैं। प्रोग्राम के मंदिर में अखिलेश? हार गए हो अयोध्या। भूल गए। नहीं एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जरूरी नहीं कि मैं मंदिर या मस्जिद में जाऊं। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो यहाँ करिए। आस्था की बात हो रही है। सरकार का काम, यहाँ आस्था की बात हो रही है। सरकार का काम यहाँ एक धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है। मैं बोलूं? सरकार सबकी बहुत है, आस्था सनातनी सरकार बोल रहे हैं। सबकी गए है, रामलला? सभी धर्मों की है, सभी जातियों की है। रामलला गए दर्शन करने? वो जरूरी है। गए? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो जरूरी है? एक एक कर बोलिए, और वो बीजेपी का इवेंट था। एक एक कर बोलिए ना भाई। बोलिए ना भाई, बोलिए ना।